साधु का चरित्र कैसा होता है? सुबह चरित कपासो, कपास का जीवन जैसा होता है ना, ऐसे ही साधु का होता है जीवन। कपास का जीवन यानी कैसा? काली जमीन में उगेगा, उसका पत्ता जो है वो हरा होगा, उसका जो फूल आता है लाल या पीला जो भी आता है कपास का फूल, और उसके पश्चात उसका फल कैसा होता है? एकदम सफेद, एकदम श्वेत। यानी साधु किन किन लोगों से गुजरेगा, कैसे होता है ना, किन किन लोगों से गुजरेगा, कैसा जीवन यापन करेगा, लेकिन उससे जो फल मिलेगा वो एकदम श्वेत। यानी उसका फल दुर्जनता चाहे कितनी भी दुर्जनता करे, लेकिन साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। समझना ये पक्का साधु है, ये पक्का साधु। दुर्जनता चाहे कितनी दुर्जनता करे, असल करे असलाई, कमसल करे बाधा। असल करे असलाई, कमसल करे बाधा। घी से खाओ या शक्कर से खाओ, बोई न छोड़े कांदा, है ना। घी से खाओ कितना भी, या शक्कर से खाओ, लेकिन कांदा जो उसकी जो दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, वो जाती है क्या? जब तक अच्छा ब्रश नहीं कर लो, बोई न छोड़े का। ऐसे ही साधु कहीं भी रहेगा, शक्कर मिश्री कहीं से भी खाओ, मीठी लगेंगी ना। गुड़ इतनी बड़ी भेली है, उसका इतना सा भी कण मात्र भी खाया तो मीठा ही लगेगा। ऐसे साधु कहीं से भी देखो अपनी साधुता नहीं छोड़ता। और उसके पश्चात फिर अंतिम में संत, ये प्रसादी है। हर किसी को संत मत लगाना, संत प्रसादी है, अपमान मत करना संत का शब्द लगा के। पहले सत लिखा होता है, जब उस पे अनुस्वार लगता है ना, अनुस्वार बिंदी, सत पे जब अनुस्वार बिंदी लगती है तब वो संत होता है। अर्थात सत स्वरूप परमात्मा जिसके रग रग से बहता है, सत स्वरूप परमात्मा जिसके पूरे अंग प्रत्यंग में जैसे मानो परमात्मा समाहित है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब वो संत होता है, तब वो संत। 2-4 किताबें पढ़ ली, संत लगा दिया ना, वैसे बन जाए। अरे संत एक सांस लेना, संत की एक सांस में पूरे विश्व का कल्याण करने की शक्ति है। एक सांस ले संत तो। आग लगी आकाश में जल जल करत अंगार, आग लगी आकाश में जल जल करत अंगार, संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। संत न होते जगत में, संत सदगुरु ये पृथ्वी का बैलेंस बना के टिका के रखे मेरे भाई बहन। हम नहीं तो हम जैसे तो थोड़ी थोड़ी बात में विचलित हो जाते हैं, लेकिन इनके वजह से आज ये पृथ्वी का, धरती का बैलेंस टिका है, इनकी वजह से। ऐसे संतों के समाज को तुलसी जी बाबा क्या कहते हैं? ऐसे संतों का समाज कैसा है? मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज कैसा है? मुद यानी आनंद, मोद, और मंगल में यानी कल्याण में। मुद मंगल में संतों का समाज आनंद में और कल्याण में। जो जग जंगम तीर्थ राजू, यानी संतों में त्रिवेणी संगम है। भक्ति रूपी गंगा, कर्म रूपी यमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती, त्रिवेणी संगम है ना। प्रयागराज हमने स्नान किया, संत में भी ये त्रिवेणी गंगा है। वो जंगम यानी संत चलता फिरता प्रयागराज है, वो स्थावर प्रयागराज है एक जगह का। लेकिन संत जंगम प्रयाग है, यानी चलता फिरता प्रयाग है संत, क्योंकि उसमें भी त्रिवेणी गंगा है, संत में भी त्रिवेणी गंगा है। उसमें भी भक्ति रूपी गंगा, संत में भी भक्ति रूपी गंगा। उसमें यमुना है, संत में कर्म रूपी यमुना। और त्रिवेणी की सरस्वती गुप्त है ना, गंगा जी दिखती है श्वेत वर्णीय, यमुना जी दिखेंगी श्याम वर्णीय, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। दिखती है क्या? ऐसे संत में भक्ति दिख जाएंगी,
कर्म दिख जाएगा, लेकिन उसका ज्ञान गुप्त होता है, वो तो समय पे प्रकट होता है। ऐसे संतों के समाज को तुलसी जी बाबा अपनी चौपाई के माध्यम से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये संतों का समाज कैसा है मेरे भाई बहन? अकथ अलौकिक तीरथ राव देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। ये संतों का समाज कैसा है? अकथ है, यानी जिसका कथन नहीं कर सकते। अलौकिक है, यानी इस भौतिकता से, इस लौकिकता से परे है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, तीर्थराज है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सद्य यानी तुरंत, तत्काल। संत के सत्संग में, उनकी कथा में हम यदि स्नान कर ले तो उसका तुरंत फल है, इंस्टेंट। क्योंकि आज का इंसान इंस्टेंट हो गया है ना, इंस्टेंट होना हमें बहुत जल्दी होती है। कोई भी चीज, कहीं जाना है तो जल्दी, कहीं से आना है तो जल्दी, लिफ्ट में बैठना है तो भी हम ही बैठेंगे, लिफ्ट करा 7-7, 8-8 बैठ के। अब बड़े बुजुर्गों को कितनी परेशानी है, जो जवान है वो तो चले जाएगा, सीढ़ियां भी उतनी ऊंची। इंस्टेंट होना, तुरंत खट खट बटन दबाते, वो आने तक भी हमें धैर्यता नहीं है। अब बड़े बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती है। इंस्टेंट होना, लोगों को इंस्टेंट होना। वो ढोकला और इडली भी बनाते हैं, उसके लिए भी धैर्य नहीं, वो भी इंस्टेंट लाते हैं, मटेरियल लाते हैं ना माताएं बहने, इंस्टेंट होना। इसीलिए तुलसी जी बाबा ने कहा कि संतों का समाज ऐसा इंस्टेंट समाज है कि तत्काल फल देता है, तुरंत। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सद्य फल यानी तुरंत, और फल क्या है? मज्जन फल पेखिय तत्काला। मज्जन यानी स्नान। जो भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेगा वो क्या होगा? काक होई पिक बकऊ मराला। काक यानी कौवा, कौवा पीक बन जाएगा यानी कोयल। और बकऊ यानी बगला, जो बगुला होता है ना, ऐसे लगता है कितना ध्यान करते हुए जल पे खड़ा है। बकऊ मराला यानी हंस, यानी कौवा कोयल बन जाएगा और बगुला हंस बन जाएगा। कौन? जो संतों के समाज में स्नान करेगा, सत्संग में स्नान करेगा। ऐसी सुंदर तुलसी जी बाबा ने संतों की, साधु की, सज्जन की, और उनके माध्यम से जो सत्संग कथा हमें प्राप्त होती है, उस सत्संग की इतनी महिमा है मेरे भाई बहन।